नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मोदी जी इस देश के जेनजी को, बच्चों को गुमराह बता करके आधी रात में ज्ञान बांट रहे थे। आज ये कार्यक्रम मोदी को डेडिकेटेड है। पहली बार हम कार्यक्रम मोदी को डेडिकेट कर रहे हैं। ये कार्यक्रम देख करके अगर अपने आसपास मौजूद गालीबाज, बदतमीज, बेशर्म, बेहूदे किस्म के नेताओं को भी आधी रात में ही ज्ञान दे करके सुधार देते तो इस देश पर बहुत एहसान होता, बहुत एहसान होता। विधायक, गालीबाज विधायक, देवभूमि उत्तराखंड को कलंकित करने वाले विधायक, जो पत्रकारों को, एक्टिविस्ट को कहते हैं चर्बी उतार दूंगा तेरी, अपने वीडियो में चला दे, आगे मां बहन की गालियां देते हैं, चर्बी उतारूंगा तेरी। ट्रेन में भाजपा के स्वयंभू नेता फर्स्ट क्लास एसी में घुस के बैठ जाते हैं और खुद भी कुछ नहीं है, उसके पास कुछ नहीं है, न लोटा न थाली, लेकिन फर्स्ट क्लास एसी में बैठ के घुसता है, अपने साथ अपने चेले चापड़ को लेकर के बस कब्जा लेता है। टीटी आता है तो टीटी को गरियाता है, टीटी को ही धमकी देता है, कहता हमारा हक है, फलान है, डिपका। वो तो कहिए कि वहां भी दोनों जगह ये जो विधायक, गालीबाज विधायक है, इसका भी इलाज हुआ भीड़ के सामने। इसका इलाज हुआ गालीबाज विधायक का। जीना अल्मोड़ा से विधायक है, भरी भीड़ में, अभी आपको वीडियो दिखाएंगे, भरपूर इलाज हुआ। मतलब ऐसे ही होना चाहिए, इनका दिमाग तब ठंडा होगा। ट्रेन में टीटी ने ये मोदी मोदी कर रहा था, मोदी को तुम, अच्छा एक नया टेक्टिस आया है, फंस जाओ तो कहो मोदी को तुमने गाली दिया। सामने वाला कहे कहां दिया, अभी वीडियो ऑन होने से पहले दिया था तुमने, मोदी जी को गाली दोगे? मोदी जी को एक नया सिखा दिया मोदी जी ने। आज तक मोदी जी खुद जो है विक्टिम कार्ड खेलते थे, रोना पीटना जब होता था, जब अपने इनके पाप का घड़ा भरता था तो रोने लगते थे, मुझे गाली दिया, मुझे गाली दिया। अब इनके जितने लफंडर चेले हैं वो सब जहां पकड़े जाते हैं, मोदी गाली दिया तुमने। नया देश में तरीका अराजकता का पैदा कर दिया, वहां पकड़ा गया, वहां टीटी ने उसको खूब विधिवत रगड़ा है, खूब विधिवत रगड़ा। वो टीटी रत्ती भर नहीं डरा उससे। तीसरा, ये सनातन विरोधी राहुल गांधी का को ये करना होगा, गरिया रहे थे घूम घूम के सड़कों पर, एक बहादुर पत्रकार पहुंच गया और अकेला पत्रकार, ये पूरी मतलब ये झुंड में निकलते ही हैं, पूरे झुंड पर भारी पड़ा। इनके मुंह से बतास निकलना, बयार निकलना बंद हो गया, ऐसा इलाज किया। और चौथा, सुनाने लायक नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत सुना देंगे। इतने सब के बावजूद ये जिनको सिखाना चाहिए ना, 24 घंटा क्लास देना चाहिए, इतने बदतमीज हैं। दिल्ली में खड़े होके लफंडर पप्पू यादव को सुधार दूंगा, राहुल गांधी को सुधार दूंगा, गालियां दे रहे मां बहन की, गालियां दे रहे। अब पप्पू यादव और राहुल गांधी तो रोने आएंगे नहीं मोदी जैसे कि आकर के रोने लगे मुझे गाली दिया, गाली दिया, गालियां दे रहे हैं सब। हाँ, इन सब की स्थिति ये है कि ये गाली दे रहे हैं। पप्पू यादव अगर घर से बाहर निकल आए ना तो ये अपने घर का रास्ता भूल जाएंगे, इतना तेज भागेंगे सब। खाली घर से बाहर निकल आओगे, बाहर रोड पे खड़े होके मोबाइल में गरिया लेना है, काम खत्म। लाओ भाऊ को ले आओ, सब वीडियो दिखाएंगे आप। स्वागत है भाऊ। सबसे पहले उत्तराखंड से शुरू करते हैं, पहला वीडियो लाइए, ट्वीट के साथ लाइए, जैसे भी लाइए, लाइए पहला वीडियो। सुन ले, कैसे करो वीडियो आपसे अपील कर रहे हैं, ज्यादा चर्बी हो गई, चर्बी उतारूंगा किसी दिन। डाल दियो वीडियो में, प्यार से डाल, अच्छी चीज डाल। सर मैंने गलत चीज और तेरे को भी बता रहा हूं प्रधान, सर एक बात सुनो, क्या ये ऑन होगा देख। सुना, इसमें भी गाली थी, बीप उस पे है, गाली देके चर्बी उतार दूंगा तेरी, मोबाइल सब छीन लिया। ये विधायक है महेश जीना, ये अल्मोड़ा में सल्ट विधानसभा है, सल्ट विधानसभा से विधायक है। इसके कर्म, ये जो चलाते हैं सब पत्रकार भी हैं, यूकेडी के कार्यकर्ता, क्या बोला कि जो है ये मीडिया प्रभारी, सोशल मीडिया पे पेज चलाते हैं, भूपेंद्र सिंह मनराल, ये क्षेत्र की खराब सड़क को लेकर के सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाले थे। इसी बात पर वीडियो कैसे डाल दोगे, खराब सड़क है तो?
मोदी जी का राज है, अच्छे कहना पड़ेगा। गाली दिया, वीडियो में विधायक ने कहा कि ज्यादा चर्बी चढ़ गई है, सारी चर्बी उतार दूंगा किसी दिन, डाल दियो वीडियो में गाली देते हुए। इसके पहले इसका कांड बताऊं, मार्च 2024 में देहरादून नगर निगम में एक सरकारी टेंडर था, ये अपने किसी परिजन को दिलाना चाहता था, करीबी को, अधिकारियों पर अनुचित दबाव बना रहा था। टेंडर खारिज हो गया तो ये देहरादून में जो नगर आयुक्त गौरव कुमार और नगर निगम के कर्मचारियों के साथ दफ्तर में घुसकर वहां पर गाली गलौज किया और जान से मारने की धमकी दिया। वहां उसका क्या हुआ नतीजा, आईएएस एसोसिएशन ने निंदा की। अब आईएएस एसोसिएशन निंदा से ज्यादा कुछ करने लायक है नहीं, तो निंदा की इसकी, लेकिन जो नगर निगम के कर्मचारी थे वो हड़ताल पर चले गए। फिर इस पर एक केस हुआ, काम चलाऊं, और एक्शन तो होना नहीं। मलचुला बस हादसे के बाद स्थानीय युवक को जूते से मारने की धमकी थी। नवंबर 2024 में अल्मोड़ा के मलचुला में भीषण बस हादसा हुआ। इस हादसे के बाद विधायक का एक क्लिप वायरल हुआ। हादसे में अपने रिश्तेदार को खोने वाले एक स्थानीय युवक शंभू लखेरा ने विधायक के घटनास्थल पर देरी से पहुंचने पर नाराजगी जताई थी, न आने पर नाराजगी। जब युवक ने फोन पर अपनी शिकायत दर्ज कराई तो दोनों के बीच बहस बढ़ गई। ऑडियो में विधायक कथित तौर पर युवक को बेहद आपत्तिजनक गालियां दे रहा था और जूते से मारने की धमकी सुना रहा था। ये चर्बी उतारना, जूते से मारना, यह है कौन जूते से मारेगा, चर्बी उतारेगा? और सोचिए किसको इसने कहा जूते से मारने के लिए? बस हादसे में जिसके परिवार वाले मर गए थे, इसको विधायक चुना है। जानवर को, जिसके परिजन मर गए उसको जूते से मारने की धमकी दिया। ऑडियो वायरल हुआ। महेश जीना पर क्षेत्र की समस्याओं को दिखाने वाले पत्रकारों और लोकल ब्लॉगर्स को भी दबाते रहने के आरोप लगते रहे, उनको भी गरियाता रहा है। वीडियो, इसका फुल वीडियो चलाई, अभी तो क्लिप थी ना। इसके जो चेला, बाद में वो आगे निकल गया, इसके चेले से बहुत भिड़ंत हुई, और वो देखिए इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि अगर हिम्मत हो तो क्या इलाज होता है। चला दो। अरे गाली गलौज कर रहे हैं, गाली गलौज है। आप बोलो सामने, आप बोलो, आप कौन गाली दे रहा है? अरे हिम्मत है, गाली दो आप दो गाली। अरे नहीं यार, भोंदा कैसी बात, गाली दे रहे हैं सबके सामने, ऐसे प्रतिनिधि होता है? बताओ गाली दो। अब दो ना गाली, दो गाली। अरे हद हो गई यार भोंदा, भाई पागल समझा क्या हमको? हाँ? क्या ऐसे बहुत मिल जाएंगे क्या? वो गुंडागर्दी मैंने की? मैंने एक शब्द गलत बोला? भाई साहब छिजोरापन की बात मत करो। मैंने एक शब्द गलत बोला तो मेरे को बोलो, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ यार। मैंने एक शब्द गलत बोला, मैंने एक शब्द गलत बोला, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना। मैंने एक शब्द भी गलत बोला तो आप बोलो। भाई साहब मैंने आपसे एक शब्द गलत बोला तो बोला विधायक मेरे को माँ बहन की गाली देता है, माँ बहन की गाली देता है विधायक, पागल समझ रहे हैं क्या? क्या भाई साहब आवाज मेरी देखो, तुमने गाली दी है स्टार, अरे तुमने गाली दी है, पागल समझ रहे हैं क्या? भाई साहब गाली दिया तुमने माँ बहन के भी मेरे को सामने, तुम्हें वोट मिल जाएंगे, जानबूझ के नहीं दिया, गाली दे रहे सर, विधायक जी गाली दे रहे हैं। अरे भोंदा नहीं यार, ऐसी बात हो रही होता है, हमारे वोटों से बने हैं, कौन सी गाली दे रहे हैं? चर्बी, अरे जिसको चर्बी उतारनी है उतार लो, मौत से हम भी नहीं घबराते। समझ जा रहे तुमने? ऐसे आए हो साले, तुम्हारी गाली सुनने के लिए आए हो? जनता दरबार डीएम साहब के पास चलो यार, हैं? पागल समझ रखा हम लोगों को। चलो एटीएम के पास चलो, अभी उड़ा दूंगा तुम्हारी धज्जियां। भाई साहब शब्द संभाल के बात करो, धज्जियां उड़ाओगे? क्या धज्जियां उड़ाए? आओ जनता के सामने है, जनता के सामने है, जनता के सामने है, धज्जियां उड़ाओ ना। अरे कौन उड़ाएगा धज्जियां? आओ सामने, जनता के सामने आओ। किसने? हमने बदनाम कर रखा है? क्या बदनाम किया? अरे हम क्या बोल रहे हैं? तू धज्जियां उड़ा के दिखाओ यार, कैसे बात करते हो तुम? यूकेडी को बदनाम कर रखा, तुम धज्जियां उड़ा के दिखाओ। विधायक जी ने शब्द क्या था तुम्हारे सामने? तुम जनप्रतिनिधि हो, बेवकूफ समझ रखा इधर हमको। कल गाली गलौज कर रहे हैं सबके सामने, हैं? अरे हद है यार, पागल समझ रहे हो विधायक। 10 लोगों के सामने दे रहा है गाली, और ये जनता है? अरे निकाल के दिखाओ ना चर्बी यार, हम भी यही है सामने, माँ बहन की गालियां दे रहे हो तुम। अरे हद हो गई यार, खड़े वहाँ पर हम कुछ नहीं बोल रहे हैं।
अच्छे से बता देंगे, सामने आ जाओ कैमरे के कोई भी। लो सामने बोल बोल लफंगा किसको बोल रहा है तू? अरे छोड़, यू कैन बताऊंगा ढंग से। हाँ चमचागिरी तुम कर रहे हो, ढंग से बता दूंगा। सर देखो माँ बहन की गाली माहौल वो खराब कर रहे हैं सर, गाली माहौल वो खराब कर रहे हैं। हम नहीं करे खराब, हम वहाँ पे खड़े थे, हमें आके बुला के बोला, हमें आके बुला के बोला बना ले तुमने वीडियो बनाने। पहले इसी पे एक सवाल, अभी इसके आगे ट्रेन वाला भी दिखाते हैं। बाबू ये महेश जीना है विधायक, इसका परिचय दे दिए, बीजेपी का विधायक है, चर्बी उतार लेगा, गाली दे रहा है। वो तो कहिए कि सामने गलत जगह पर नंबर डायल कर दिया था, भाग के दोबारा वो लौटा नहीं चर्बी उतारने वाला, और वो पीछे पीछे 3 मिनट का क्लिप है, पूरा 3 मिनट दौड़ाया इन सबने कि आज चर्बी ही तू उतार हमारी। ये है भाजपा। इनको मोदी जी ज्ञान क्यों नहीं, रात में एक दिन रात में इनको भी बना के एक वीडियो ज्ञान देते माय फ्रेंड्स। नहीं नहीं नहीं, मोदी जी का जो ज्ञान था वो ये था कि भाई गाली गलौज करने का, माँ बहन की गाली करने का, महिलाओं का अपमान करने का, इज्जत लूटने का, ये काम भाजपाइयों का है। ये आपका थोड़ी काम है। ये आपको ये सब करना हो तो बीजेपी ज्वाइन करना पड़ेगा। बीजेपी के विरोध में बोलते हुए आप ये काम नहीं कर सकते। योगी आदित्यनाथ गाली दे सकते हैं, बाकी गाली देने वालों की तो बड़ी लंबी फौज है। पार्लियामेंट के अंदर गाली देते हैं, टेलीविजन चैनल पे गाली देते हैं, तेरी माँ ये है, तेरी माँ वो है, शब्द उच्चार नहीं सकते हम। ये दम है, ऊपर से नीचे तक सफाई ऊपर से नीचे होनी पड़ेगी। आशीष, जब ऊपर ही ऐसे लोग बैठे हैं तो नीचे तो जब पार्लियामेंट के अंदर ही कटुए और ये सारी गालियां दी जा सकती है। जब किसी को हाइब्रिड बच्चा बोला जाता है, वो गाली है, घटिया गाली है। फिर विधायकों को लगता है कि जब प्रधानमंत्री ही गाली दे रहे हैं तो फिर हमको तो 2 गाली एक्स्ट्रा दे के हमको बताना है कि हम भाजपा ही है। हमें पूर्ण रूप से ये जो बूस्टर डोज है बीच बीच में इनको देना पड़ता है। और उत्तराखंड में भाजपा का कैरेक्टर तो अंकिता भंडारी के हत्याकांड के बाद तो सब उज्जवल ही हो गया। गुंडों की फौज पाल के रखते हैं वहां पे धामी जी। अरे पत्रकार को सवाल को जवाब नहीं देना, मत दीजिए ना, बोल दीजिए नहीं देना है मुझे जवाब, नहीं देना है, कोई जबरदस्ती थोड़ी है। लेकिन चमड़ी उधार दूंगा, माँ बहन की गाली सुधार दूंगा। हर पत्रकार गरीब ऐसा नहीं होता बेचारा डर के मारे जाए। कुछ लोग भी ऐसे बोलते सुधार ही दे, चल तेरे सामने खड़े, चल अब चमड़ी उधार, चल आ जाए कैमरे के सामने, फिर भक्त नजर आए। क्योंकि ये डरपोक है, इसीलिए गाली गलौज करते हैं, डराने का प्रयास करते हैं। पुलिस वालों की सिक्योरिटी पे नहीं निकले तो लोग कपड़े उतार के दौड़ाएंगे। नहीं, गाली क्या दे रहा था एक आदमी, काम लेके तो नहीं गया था। पत्रकार यदि रोड के बारे में बात कर रहा है, जो रोड पे गड्ढे हैं, आए दिन खबरें आती है कि ये मर गया, वो मर गया, वो मर गया रोड के गड्ढों की वजह से, तो ये नहीं जवाब देगा तो कौन देगा? इसके रोज के खर्चे के लिए टैक्स पेयर्स का पैसा जाता है। ये गाड़ी में घूमता है तो पेट्रोल इसका नहीं डालता, टैक्स पेयर्स के पैसे का पेट्रोल है। ये देहरादून में रुकता है कहीं तो ये टैक्स पेयर्स के पैसे से उसको घर मिलाता है। बिजली, पानी, पेट्रोल, पीए, खुद की सैलरी, सब जनता के पैसे से। चुनाव कैसे जीत जाते हैं लोग कि जिसके घर बस हादसे में जिसके परिवार वाले मर गए उसी का जूता मारूंगा। हाँ हाँ, और एक आदमी को आपने सुना होगा, वीडियो में इंस्टाग्राम पर रात में आया था, गुमराह हो गए हैं बच्चे, हमारे अपने बच्चे। अरे
देश के जितने गुमराह या जितने बदतमीज गालीबाज हैं वो तो सब तो तुम्हारे आसपास हैं भाई। ना एक बार उनके लिए वीडियो बनाओ। अरे यही तो देख के टिकट दिया जाता है, यही तो देख के टिकट दिया जाता है। ये जीना हो गया, ये आदित्यनाथ आपने गिनाई दिया, विधूड़ी, अनुराग ठाकुर, निशिकांत दुबे, रेखा हाँ, हाँ। गुप्ता, रेखा अरे, गुप्ता मुख्यमंत्री। रेखा गुप्ता बता, महिला होने के बाद भी कितनी घटिया बात कहती है ये। कितने घटिया। अमित शाह सदन में गाली हाँ, दिए। और सबका जो दिव्य पुरुष है ना, जिसके पास से मतलब गालियों की गंगोत्री जो है, वो तो खुद ही रात में वीडियो बना रहा था। हाँ? बिलो द बेल्ट, जहां जिसकी बात ही शुरू होती है बिलो द बेल्ट, वो कमर से नीचे ही बात ही करने में मजा आता है। हाँ, ये सब बस। है। मुजरा कौन बोलता भाई, प्रधानमंत्री मुजरा? जिस बोर्ड पर इनका नाम लिखा हो, बाकी सारे प्रधानमंत्रियों का नाम उस बोर्ड से अलग बोर्ड पे लिखा जाना चाहिए। ये हम जरूर मांग करेंगे। उनके साथ इनका नाम लिखना उन सभी का अपमान है। हाँ, इनका भले बड़े बड़े में लिख दो, लेकिन इनका अकेले रहे। हाँ, क्योंकि उन बड़े बड़े लोगों का नाम मतलब ऐसा और कलंकित ना हो आश्चर्य की बात है, इन पे एक्शन नहीं होगा। महात्मा गांधी के हत्यारों को अपना मॉडल मानने वाले पे एक्शन नहीं होता। किसी कांग्रेस के प्रवक्ता के मां को गंदी गाली चलते टेलीविजन में देखने वाले पे एक्शन नहीं होता। हो सकता है इसको मंत्री बनाया जाए कि तू गाली हाँ, बहुत अच्छी गाली देता है, तू तेरे को मंत्री बना। भाऊ, एक अहंकार में लोगों को घुसफहमी हो जाती है कि वो अमर है। कितनों को मार दोगे? मैं कह रहा हूँ इसी लेवल पे आ जाओगे। 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख। ये देश तो 143 करोड़ का है। कितने 10 करोड़ लोगों को हत्या, 10 करोड़ लोगों की हत्या कर दोगे ना, इससे ज्यादा क्या करोगे? ऐसे भी कब्रें, ऐसी भी समाधियां होती हैं जहां पर साल के 365 दिन लोग माथा टेकने जाते हैं। और हाँ। ऐसी भी समाधियां होती हैं, ऐसे भी समाधि क्या, वो समाधि नहीं, कुछ नहीं होता। ऐसे भी होते हैं कि जिस तरफ की मिट्टी को आदमी छूने के बाद 3 बार नहाता है, गंगा जल से नहाना पड़ता है। तो आपको तय करना है किधर, किस श्रेणी में जाना है। आगे देखिए, और आपका एक संस्कारी की कमी नहीं है। एक और देखिए, ये ट्रेन से आया है संस्कार। प्रधानमंत्री के बारे में बोलने की आप कैसे चोर कैसे बोल रहे हैं? आप चोर कैसे बोले? बिना टिकट यात्रा कैसे कर रहे हैं? इसमें चोर कैसे बोल रहे हैं? प्रधानमंत्री के बारे में क्षमता है आपको? कौन बोला प्रधानमंत्री को? के बारे में बोले हैं आप? कौन बोला? दिखाई, ठीक है, आप वीडियो वहाँ जब मतलब वहाँ जाके भेज दीजिए। प्रधानमंत्री आप भेज दीजिए वहाँ पर। हम नहीं सीट बेचेंगे, इन्होंने बोला आप कि जब प्रधानमंत्री बेच रहा है तो हमने। आप बिना टिकट यात्रा कैसे कर रहे हैं? हमने ये बताइए। स्टाफ से पूछा है। कौन स्टाफ है? यहाँ टीटी मैं हुआ जो बिना टिकट यात्रा, कौन स्टाफ से पूछे? कौन स्टाफ है? जो अटेंडेंट है। अटेंडेंट इसका मतलब होता है, अटेंडेंट इसका होता है। बड़ा बाबू आपका स्टाफ, और हमने बोला तो बोला कि हैं बड़ा बाबू आ रहे हैं। हमने बोला कि आप क्या बोलेंगे? 23 साल से मैं राजनीतिक में हूँ, राजनीतिक कर रहा हूँ। मैं बिना टिकट जाऊंगा इसमें। जिसको बुलाना है उसको बुला लीजिए। आपने बोला है ना, टिप कर रहे हैं, टिप कर लीजिए। आप बोला है ना कि जिसको बुलाना बुला लीजिए। टिप कर लीजिए। आप क्या, आप कुछ भी बोलकर टिप कर लीजिए। कुछ भी कैसे बोल देंगे? कुछ भी बोलकर टिप कर लीजिए। आप जैसे कुछ भी बोल रहे हैं ना कि ये इस तरह प्रधानमंत्री को बोला, उसी तरह से मैं आपको ये जो मतलब बोल रहा हूँ ना। आपका वीडियो है उसमें, ठीक है, वीडियो दिखाइए ना, वीडियो दिखाइए। वीडियो जो मतलब भेजिए, वीडियो भेजिए। उसमें वीडियो है आपका। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। आप कैसे बिना टिकट यात्रा कर रहे हैं? सिर्फ फर्स्ट क्लास में साथ में है हमारे। ये टिकट, ये बिना टिकट लेकर चलने के लिए इनकी अथॉरिटी है? इनकी बिना टिकट लेकर के चलने की ट्रेन में फर्स्ट क्लास में अथॉरिटी है? एक आदमी इनके अटेंडेंट के रूप में चल सकता है। कौन चल सकता है? कहाँ नियम है? उसमें लिखा, कौन सा नियम है? अरे नियम तो हम नहीं पढ़े हैं, लेकिन उसमें लिखा हुआ इतना। कौन सा लिखा हुआ है? सुनिए, उनसे क्या बात कर रहे हैं भाई? हमसे बात कीजिए ना। हाँ, फिर से बात करो। आपकी क्या अथॉरिटी है? दिखाइए ना आप, जो मतलब कौन सा नियम है आप, जो कौन सा है, जो मतलब क्या है आप? एनआरसी का आई कार्ड दिखाइए। एनआरसी का आई कार्ड हमारे पास आज नहीं तो है। बिना टिकट है जो कैसे चल रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं? आज मेरे पास कार्ड नहीं है। आप तो? पता कर लीजिए, आरपीएफ इंस्पेक्टर चाहे बक्सर या आरा के किसी अधिकारी से बात कर लीजिए, या हाजीपुर या पटना। बिना टिकट आपको चलने के लिए कौन अधिकारी बिना टिकट चलने के लिए बोले हैं? आपको बताइए ना, बिना टिकट लीजिए। बिना टिकट चलने के लिए कौन अधिकारी बोले हैं? क्या बिना टिकट कौन अधिकारी चलने के लिए आपको बिना बोले हैं? टिकट नहीं बोले हैं कोई। तो बिना टिकट कोई बोलता है? तो इसमें फर्स्ट क्लास में, इसी फर्स्ट क्लास में कैसे बैठे हुए हैं आप? धक्का दे रहे हैं मुझे, धक्का दे रहे हैं। धक्का मुक्का यहाँ पर जब मुझे ऑन ड्यूटी टीटी को आप धक्का दे रहे हैं। धक्का आपको दिए हैं हम? हाँ, तो दिए हैं। धक्का दिए हैं? हाँ, मेरे को धक्का दिए हैं आप।
अच्छा। मैं आरपीएफ को कॉल किया हूँ, धक्का देकर मैं कंट्रोल को मैसेज दिया हूँ। आपके धक्का के बाद मैं कंट्रोल को मैसेज दिया हूँ। मैं आपको कॉल किया हूँ मेजर। सुनिए, ठीक है, आपने कहा ना कि धक्का दिए हैं, आप जिसको भेजना है मैसेज आप कर दीजिए। आप मेरे ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं, इतना फॉल्स आप ब्लेम लगा रहे हैं। आप जिसको भेजना है मैसेज भेज दीजिए और मैं इस गाड़ी से इस पोस्ट से नहीं निकलूंगा। नहीं निकलेगा, आप भेज दीजिए। ठीक नहीं, आप जान लीजिए। मैं हैंडी को मेमो देता हूँ मेजर। आप साहब हैं, मैं हैंडी को मेमो देता हूँ, आप बताइए। ये ऐसा आरोप लगा रहे हैं, ये धमकी देता हूँ ड्यूटी टीटी के साथ में धक्का मुक्की जो कर रहे हैं, ऐसी फर्स्ट क्लास में बिना टिकट है जो मतलब ये लड़का जो मतलब धक्का दे रहा है। देखिए, ये लड़का है जो मुझे अब उस लड़के को ये है जो मतलब जबरदस्ती कर रहा है। बैठिए, आप बैठिए, मैं टिकट चेक करने के लिए आया हूँ। बैठिए, बात समझ लीजिए। हम मेंबर हैं और चल रहे हैं, बक्सर जाना है हमको, बक्सर जाना है। लेकिन आपने जो व्यवहार किया वो एक सामाजिक, आप कह रहे हैं कि सामाजिक हम भी क्षेत्र में रहे हैं, राजनीति किए हैं। हाँ। एक राजनीतिक व्यक्ति के साथ और सामाजिक व्यक्ति के साथ आप तो बोल रहे हैं कि बक्सर में हमारा भाई CIT है। बिल्कुल, रमेश चंद्र सिंह, पता कर हाँ, लीजिए। तो रमेश चंद्र सिंह के साथ जो मतलब हमारा नाम है जो जानते हैं, आप पूछ लीजिए रमेश चंद्र सिंह। ये कह रहे हैं कि राजनीतिक सामाजिक, आखिर में टिकट से आकर के कहाँ पटका ये राजनीतिक? मोदी को आपने ऐसे बोला, आखिर कहाँ हटकर राजनीतिक सामाजिक व्यक्ति के साथ ऐसे बात करते हैं? मोदी को किसी ने कुछ भी बोला हो, तुझे बिना टिकट का किसने लाइसेंस दिया है? हाँ हाँ, ये क्या बुंदे पाल के रखे बीजेपी ने? ये जो चदरे और चोरी हो जाती है तो ये यही चोर उचक्के हैं, भगवा पहन के आते हैं और अपने आप को बीजेपी का कहते हैं और फ्री में ट्रेवल करते हैं, और बाकी लोगों को 5,000 रुपए देना पड़ता है टिकट का। हाँ हाँ, और हमको यही बक्सर तक जाना है। अरे कहीं पे भी जाना है, तेरे बाप की ट्रेन है? ये क्या भाजपाइयों की ट्रेन है? ये भारत सरकार की ट्रेन है, मोदी जी की भी ट्रेन नहीं है। ये मोदी भी नहीं है। अपना सारा देश बना लिए सब, जहां मन करेगा किसी घर में किसी इसको विधायक का टिकट दिया जाएगा, ये विधायक बनेगा। इसने क्वालिटी दिखा दी, फ्री का टिकट, लोगों से उलझना, गाली गलौज करना, कभी बोलना मेरा भाई CID है, कभी मैं राजनीति में हूं, इतने साल से पब्लिक लाइफ में हूं, साथ में एक पंडरावर लेके बैठा है। टीका यहाँ से यहाँ तक लगा लेना है बस। टीका यहाँ से टीका यहाँ तक खींच के लगा लेना है, बस हो गया। बस एक ही सर्टिफिकेट है देश में, खींच के टीका लगा, गले में गमछा डालो, टिकट की जरूरत नहीं है। हाँ। और ये भारतीय रेल, ये अश्विनी कुमार ज्ञान देता है हमको सबको। हाँ। इसके रेल में ये उसको आइडेंटिफाई, अब आप जरा AI से फेशियल आइडेंटिफाई करके इसको जरा उठाओ, जहां पे बैठा है इसमें फेशियल आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा, सिर्फ जेनजी में फेशियल आइडेंटिफिकेशन होगा AI से। गरीब आदमी भाव इसी ट्रेन में बैठने के लिए नई दिल्ली बिहार, जिस बिहार ही ट्रेन जा रही थी, इसी बिहार जब छठ दिवाली ट्रेन जाती है तो लाठियों से मारे जाते हैं, पूछे जाते हैं शौचालय में। और ये अपनी बाप की ट्रेन समझ के बैठ गया, बोले हमको परमिशन। अरे किसने परमिशन दी तुमको यार? अरे बाद में बहुत कर रहा है, तुम पे तुम्हारा पता करवा के मुकदमा करवा देंगे। TT का करवा ले, चल मुकदमा भाई करवा दो। हाँ, अरे सांसदों को भी सीट होती है, लेकिन सांसदों को लिखवानी पड़ती है। वो सीट अलॉट होके आती है सांसदों के नाम से। हाँ, वो टिकट बन के आता है, फ्री में चलने का रिवाज नहीं है ट्रेन में कोई। देश की राष्ट्रपति भी ट्रेन पे जाएगी तो अलग सलून लगता है उनका। यदि वो रेगुलर ट्रेन में डब्बे में जाए, अलग सलून में नहीं जाए, तो वो ब्लॉक किया जाता है एरिया, बाकायदा आवंटन होता है, चार्ट में नाम होता है। ये आके बैठ गए AC फर्स्ट में और ऊपर से दादागिरी। मोदी की तरह एक वीडियो इनके लिए भी बनाइए ना। नहीं बनाएंगे। यही तो सिखाया है, 100 साल की अर्जित उपलब्धि यही तो है, बदतमीजी, छिछोरापन। ये छिछोरापन था। TT ने बढ़िया इलाज किया TT ने। अभी एक और देखिए, इन सबका यही असली चेहरा है इन सबका। राहुल पप्पू यादव को गरिया रहे थे ना, जस्ट देखिए सुनिए। रखा हुआ है। सनातन का अपमान तब नहीं हुआ जब नितिन नवीन के रैली में हनुमान जी डांस कर रहे, तब भी हिंदू परिषद बजरंग दल का जो भी अपमान करेगा हम विरोध करेंगे। बीजेपी कार्यालय का घेराव करने, जो भी बीजेपी कार्यालय का घेराव करने बजरंग दल गया, उसका विरोध करेंगे हम। जो भी सनातन का विरोध करेगा हम उसका विरोध करेंगे। बीजेपी कार्यालय के घेराव करने बजरंग दल गया था। बजरंग दल हमेशा सनातन के कब गया? आपको बताने की आवश्यकता नहीं है बजरंग दल। देखिए, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं वो
जब हनुमान जी का स्वरूप नितिन नवीन की रैली में नचाया गया तब विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कहा? उस समय हम नहीं, वो भी एक साजिश थी। कब? नहीं, उसको पकड़ लिया हमने। घेराव करने की वो साजिश थी। मोदी जी ने पतंग उड़ाई थी हनुमान जी के स्वरूप वाली, तब कहाँ गए? नहीं, पतंग तो हम उड़ाते हैं। हनुमान जी के स्वरूप नहीं, एक बात बता, सनातन का अपमान नहीं? बिल्कुल नहीं होगा। एक एक करके पूछो। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हनुमान जी के स्वरूप की पतंग उड़ाई थी तब सनातन का अपमान नहीं हुआ था क्या? देखिए, ये आज उस विषय पे नहीं आए। तो तब घेराव करने क्यों नहीं गए? तो सवाल उठ रहे क्यों? हमने तो उस समय वो कोई विषय नहीं था। तो सवाल उठ रहे हैं। इन सबको कपड़े उतार दिए। एक रिपोर्टर, यही होता है पत्रकारिता। जितने टीवी चैनलों में बैठे हुए हैं ना, उन सब पे अकेला उभारी है। जितना ये नाम ले लो, जितना भी जितना नाम लेना है बाबू, अकेले भारी पड़ा। मुंह से हवा नहीं। क्या कह रहा? उस समय विषय नहीं था। ये सब नागपुरी बाबा हैं, नागपुरी बाबा। हाँ, नहीं, डेली वेजेस वाली। हाँ, डेली वेजेस वाली है। वो कहा था ना एक बार उन्होंने, दिहाड़ी 3,000 रुपए की कैश दे दो, बस ये दिहाड़ी बाबा है। हाँ। यही तो रोजगार डेवलप किया है मोदी जी ने। यही तो रोजगार डेवलप किया है। इनमें भगवा असली कौन कलंकित कर रहा है भाऊ? जो आदमी जवाब, संत तो एकदम निर्द्वंद निर्विकार जवाब देता है कि नरेंद्र मोदी किया तो उसे भी नहीं छोड़ेंगे, राहुल को भी नहीं छोड़ेंगे। ये मिमियाने लगे। भगवत तो असली कलंकित किसने किया? ये कर रहा है ना भाई। भगवा तो रावण के टाइम से बदनाम होते आ रहा है। हाँ। हर युग में रावण है, और इस युग में तो ज्यादा ही हो गए। जो भगवा पहन के कभी लोकतंत्र का हनन करते हैं, कभी किसी लड़की की इज्जत का हनन करते हैं। अभी एक बाबा फरार है उज्जैन से, मंडलेश्वर था वो। अब आखड़े ने बोला कि उसको हमने बोल दिया कि मंदिर में हमारे यहाँ प्रवेश नहीं है। इसके पहले उसके खिलाफ 2 साल से वो लड़की रो रही थी, तब ये सब उसका साथ दे रहे थे। सबको मालूम था व्यभिचारी है वो। लेकिन जब सारी चीजें बाहर आई और एफआईआर दर्ज करनी पड़ी, तब जाके बोले नहीं, अभी वो बाबा गंदा है, हमारे यहाँ एंट्री। और बाबा फरार है। अरे आसाराम बापू के साथ बैठ के प्रधानमंत्री नमः शिवाय, ओ वकाय, ओ स्वादाय, शांत्याय, वो वीडियो है मार्केट में। अरे तो अब फिर सनातन धर्म स्वाहा, लड़कियों की इज्जत स्वाहा, किसी की जान स्वाहा। ये आसाराम साथ में झांसा। तुलना करने में तो बहुत सारी तुलनाएं हैं, बहुत सारी तुलना समानताएं मिल जाएंगी। एक क्लिप दिखा देते हैं। इतना आपने देख लिया। मोदी जी इन सब के लिए वीडियो नहीं बनाएंगे। क्लिप और है, दिखा दीजिए। इसमें ध्यान रखिएगा गालियों का। भाई पप्पू यादव, मलिक पप्पू मौलाना, पप्पू जिहादी, यादव हटा दो पीछे से। ठीक है भाई, यादवों का पूरा सम्मान है भाई। पहले भी था, आज भी है। ये जो तुम्हारे बीच में ये जो मुल्ला यादव बैठा हुआ है, जो सनातन का अपमान कर रहा है, राम का अपमान कर रहा है, भगवे का अपमान कर रहा है, और इस देश के 110 करोड़ सनातनियों से भीख मांग करके सत्ता में आ गया, और हमारे टैक्स के, जनता के टैक्स के पैसे से साले बंगलों में पल रहे हैं, गाड़ियां चल रही हैं, मौज अय्यासी कर रहे हैं। ऐसे सांसदों का इलाज बांधने के सनातन का जो अपमान करा इसने। बता रहा था कि राम मंदिर की, मैं तो चोरी का याद दिला रहा हूँ, राम मंदिर की चोरी किसी संत महात्मा ने नहीं करा। चोर है। सुन, राम मंदिर की चोरी जो करी है वो किसी संत महात्मा ने नहीं करी, एक ट्रस्ट के कार्यकर्ता ने करी है। सुन ले मेरी बात। याद दिला कि राम मंदिर के लिए कितने कारसेवकों पे, किस मुल्ला मौलवी ने, मुल्ला मौलाना ने गोलियां चलवाई थी कारसेवकों के ऊपर। खून बहवा दिया था इसी ने, और खुल के संसद में कहा था जी कि जिन्होंने कारसेवकों के ऊपर गोली चलाई है उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसी मौलाना अखिलेश यादव की पार्टी थी और इसके बाप ने कहा था। पर आज बोलता हूँ, अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया मौलाना अखिलेश यादव या लालू पाडू जो भी है, एक बाल उखाड़ के दिखा दे। झांसा है। और राहुल गांधी डब्बे में पैसे डाल रहा है। अबे सुन, राहुल गांधी सुन, से आए हुए हमारे देश में किराएदार, सुन मेरी बात। जो तू अपमान कर रहा है ना, तेरा भी इलाज कोई ना कोई सनातनी बांधेगा। और तुम ही थे वो रामलला के मंदिर ना बने, रामलला टेंट में पड़े रहे, तुम ही वकील खड़े कर रहे थे जनता का। तुम रामलला छोड़ो। सारी जगह सब म्यूट कर देना, सारा म्यूट करना।
सारा म्यूट कर देना। सुना आपने, ये राहुल गांधी क्लास बांध देगा किराएदार का, अखिलेश यादव चैलेंज। अगर अखिलेश यादव, मैं बता रहा हूं आपको, अगर सामने खड़ा खाली अखिलेश यादव हो जाए ना, ये कितने बार देखा है हमने, वीडियो चलाया कितने बार, बिटिया पर माफी मांगने वाला, मुझसे गलती हो गई, मैं अखिलेश यादव, खाली ये वीडियो वायरल हो जाए 2 दिन बाद ये माफी मांगते नजर आएंगे। अखिलेश यादव सामने खड़े हो जाए ना, ये अब हम बता ही नहीं सकते कि कहां कहां पैंट शर्ट का क्या हालत इनके होगा। ये पालतू सब ये दिल्ली की सड़कों में वहां पे खड़ा होकर के कर रहा है। वो छोड़िए अखिलेश, पप्पू यादव अगर गेट से निकल आता ना, हाँ, और दोनों काख में दबा लेता, तो पूर्णिया लेके जाता इसे काख में दबाए हुए, पूर्णिया, और उसी में से चोंच निकाल निकाल करके झांक रहे होते, पप्पू भैया एक बार सांस ले लो, तो काख में से निकाल के झांक लेने दो। ये चिलगोजे जो है, बताओ, अब भाषा देखो ना, क्या कह रहा है, कहाँ क्या कर दूंगा, कहाँ डाल दूंगा, क्या क्या, मतलब कोई लिमिट ही नहीं है। ये मोदी के इकोसिस्टम की पैदाइश है। एग्जैक्टली। इनके लिए भी मोदी जी जरा कुछ एक वीडियो बनाएंगे, इसीलिए कार्यक्रम किया कि जरा नरेंद्र मोदी को हम दिखा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जिन बच्चों के बाबूजी बन रहे थे, उनके बाबूजी नहीं हो, असली इनके बाबूजी तुम हो। एग्जैक्टली, उनका परिवार ये है। हाँ, वही हम सुबह भी कहते कि पड़ोसी जो नाक पोछने पड़ोसी के बच्चों को जा रहे हो, छोड़ो ना, पहले अपने वालों धुलवाओ पुछवाओ। बताइए, सब पूरे बच्चे बिगड़ हमारे गुमराह हो गए हैं। ये देखिए, ये जो मनुष्य निर्माण, जिनका मनुष्य निर्माण से राष्ट्र निर्माण तक जो रास्ता है, ये रास्ता जा रहा है। ये सन की फैक्ट्री में बने हुए मनुष्य हैं सब, मनुष्य निर्माण। क्या करें, चलिए इजाजत दीजिए, इन सब पे तो बोलने में भी वो है कि अपनी जुबान भी रोकनी पड़ती है। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।